नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। इनफैक्ट गुरुवार का दिन है और जो वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी का, उस पर भी आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आज निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बट जो बड़े ग्लोबल क्यूज हैं और जो बड़े फैक्टर्स हैं जो आज मार्केट को हो सकता है ड्राइव करते हुए नजर आए, उस पर आशीष एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट सी ट्रेडिंग यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहे हैं। तो लार्जली जो संकेत है वो मिले जुले आप कह सकते हैं ग्लोबल क्यूज से आते हुए दिखे हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कच्चा तेल है वो आज की हाईलाइट हो सकती है। 4-4.5% तक की भारी गिरावट आपको कल के सत्र में ब्रेंट क्रूड में आती हुई नजर आई और अब आप देखिए ऑलमोस्ट $74 प्रति बैरल के पास ब्रेंट क्रूड पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से जो ड्राइविंग फैक्टर है हमारे लिए वो कच्चा तेल आज बड़े रूप में सामने निकल कर आ सकता है और जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है वो हमारे बाजारों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। बट बहरहाल अगर आप ग्लोबल क्यूज की बात करें तो डाउ यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट सा ट्रेड करता हुआ नजर आया। करीबन 0.2% तक की गिरावट वहां पर हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर डाउ से बहुत ज़्यादा संकेत नहीं है और गिरावट का ही ट्रेंड हमें कल के सत्र में देखने को मिला। ऑलमोस्ट डे लो के आसपास जाकर डाउ जोन्स बंद होते हुए नजर आए। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स की स्थिति बेहतर थी इसके मुकाबले। ऑलमोस्ट %0.5 तक की तेजी आपको तमाम इंडाइसेस में अगर आप एवरेज काउंट करेंगे तो यहाँ पर नजर आएगी। ऑफकोर्स एशियन क्यूज थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं। निकाय में करीबन 1% से ज्यादा की गिरावट आपको अभी फिलहाल देखने को मिल रही है और इसी वजह से शायद डाउ फ्यूचर्स भी करीबन अब तो 1.5% तक की गिरावट निकाय में हो गई है। 550 अंक यहाँ पर जो एशियाई बाजार है निकाय लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए करीबन 30 अंकों की गिरावट दिखा रहे हैं। तो मिला जुला संकेत का सेटअप है। कच्चा तेल आज कितना बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होगा इस पर तो हमारा फोकस रहने ही वाला है। तो मिले जुले सेटअप के बीच मैंने कुछ खरीदारी और कुछ बिकवाली के कॉल्स आज आशीष चुने हैं। बट आप कैसे देख रहे हैं आज के बाजार को? निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, कच्चा तेल का भी फैक्टर है, कैसे फैक्टर इन करके चलना है और आपने किस तरह की टीम बनाई है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, विस्तार से आपने ऑलरेडी समझा दिया। लेकिन गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें तो थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यूएस के मार्केट्स में आप देखिए थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली। कुछ ट्रिगर्स हैं, इवेंट्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखें तो बड़ी नजरें हैं। साथ में अगर आप देखें तो बिकवाली के लिए आज कोई भी स्टॉक मैंने ऐसा नहीं चुना है जहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनानी चाहिए। लेकिन छोटे मुद्दे जो कैश के स्टॉक्स हैं वो अब चार्ट पर उठकर आ रहे हैं, तो वहीं पर पूरी तरीके से फोकस है। कुछ बड़ी खबरें भी हैं जो लिस्ट में शामिल की है, तो इसी के साथ कर लेता हूँ लिस्ट की शुरुआत। पहली जो हमारी कैटेगरी होती है वो है मैंडेटरी बाय, क्योंकि कैश की कैटेगरी वाला स्टॉक। और यहाँ पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है सनफ्लैग आयन, जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र और करनी चाहिए खरीदारी। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो चार्ट काफ़ी शानदार लग रहा है और थोड़े दिन पहले इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कि कैसे जो है ऑटोमोटिव स्टील बनाने के कारोबार में कंपनी और पिछले 3 साल से अगर आप देखें तो कंपनी के जो मुनाफे हैं यहाँ पर 34% CAGR की ग्रोथ देखने को मिली है। और इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम एक्शन है वो भी इस चार्ट के पैटर्न को सपोर्ट कर रहा है। तो खरीदारी करेंगे 215 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 200 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए सनफ्लैग आयरन में खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। मैंने स्टॉक चुना है कैश सेगमेंट से वेस्ट कोस्ट पेपर का। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। कल जिस तरह की हमने आपको खबर बताई कि यहाँ पर दिसंबर महीने में ही ऑलरेडी आपको दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं पेपर के, राइटिंग पेपर स्पेसिफिकली, और आगे चलकर भी एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर और फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है और इसी वजह से शायद पिछले 5 दिनों में इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होता हुआ दिखा है। अच्छी खासी खरीदारी लौटती हुई दिखी है और कल भी आप देखिए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 रुपये तक की तेजी आपको देखने को मिली थी। तो लगभग 1.5-2% तक की तेजी थी। बट ऑफकोर्स बाकी अन्य पेपर स्टॉक्स में और ज्यादा अच्छा एक्शन बनता हुआ नजर आया था। तो एक फॉलो ऑन मूव के लिहाज से वेस्ट कोस्ट पेपर आज मैंने स्टॉक चुना है 710 रुपए के टारगेट के लिए। 690 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। आप जो प्राइस है उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लीजिए, बट टारगेट के हिसाब से 710 रुपए का टारगेट बनाकर चल सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई है वेस्ट कोस्ट पेपर की बात। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की, और डेरिवेटिव स्पेस में ये पहली कैटेगरी होती है हमारी। तो यहाँ पर आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है IT स्पेस से दिग्गज विप्रो का काउंटर। काफी दिनों के बाद ये काउंटर रेडार पर आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो पिछले 1.5-2 साल से
ऑलमोस्ट 450 रुपए की अपर रेंज या फिर 500 रुपए के आसपास की जो रेंज है उसमें ही ये ट्रेड करता हुआ नजर आया है। तो इस बारी मुझे लग रहा है कि कल जिस तरह से आईटी स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए थे मूव करते हुए दिखे, टीसीएस में भी काफी बेहतरीन मूव था, 2% से ज्यादा की तेजी वहां पर भी देखने को मिली और मिड कैप आईटीओ में तो खासा आपको बढ़िया एक्शन कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया था। तो आज भी मुझे लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स तेजी दिखा सकते हैं। विप्रो खरीदारी कर चलिए, कल के दिन में भी अच्छा खासा एक्शन बना था, करीबन 2% तक की तेजी यहां पर देखने को मिली थी और इनफैक्ट जो क्लोजिंग हुई थी वो तो और हायर लेवल्स पर होती हुई नजर आई थी। तो 433 रुपए के टारगेट के लिए विप्रो के फ्यूचर्स में खरीदारी कर चलना है आपको 418 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 418 के स्टॉप लॉस के साथ विप्रो पर रखेंगे नजर। फ्यूचर्स पर मैंने चुना है IEX, जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। दरअसल चार्ट का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लगातार एक बड़ी तेजी आई थी, स्टॉक सबको पसंद था, लेकिन फिर उसके बाद जो खबरों का फ्लो आया उसने स्टॉक को अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन दिखा दिया, बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन अभी जो फिलहाल चार्ट का स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि अभी भाव चल रहा है करीब 150 रुपये के आसपास। 125 रुपए के करीब स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया, सपोर्ट बना लिया। लग नहीं रहा है चार्ट को देखिए कि अभी 125 के नीचे आएगा और जो अब पॉजिटिव फ्लो यहाँ पर खबरों का देखने को मिल रहा है वो भी सपोर्टिव है। पहली बात, 125 का आपके पास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब फ्यूचर्स में इतनी दूर का स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस चुना 145 रुपए का। 154 रुपए का टारगेट है। खबरों के लिहाज से भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने आपको खबर बताई थी और एक्सक्लूसिव तौर पर यह खबर बताई थी कि सीआरसी के जो मांगे गए सुझाव है इसमें 70% स्टेक होल्डर्स मार्केट कपलिंग के पक्ष में नहीं है। तो ये अपने आप में कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है इसके लिए पॉजिटिव हो जाता है। जो थ्रेट बन रहा था, अगर ये चीज़ें साबित हो जाती हैं, 70% स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं, तो फिर आगे जाके सरकार को बातें माननी ही पड़ती हैं। तो 154 के टारगेट के लिए IEX ये स्टॉक ऐसा है जो आप रडार पर रख के चल सकते हैं। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से एक IT स्टॉक मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है और लगातार लंबे समय से पसंद है, हर बार मेरी लिस्ट में शामिल रहा है। स्टॉक का नाम है LTTS, जहां पर कल के सत्र में अगर आप देखें तो प्राइस, वॉल्यूम, चार्ट, पैटर्न, हर लिहाज से स्टॉक ने काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई है। लेकिन आज क्योंकि नास्डैक थोड़ा सा सही नहीं है, यूएस के मार्केट्स में तेज़ी नहीं आई है, तो कहना ट्रिकी है कि ओपनिंग किस प्रकार की होगी। निश्चित तौर पर आप एंट्री करेंगे तो बेहतर होगा। तो LTTS यहाँ पर एक काम कीजिए, 4,850 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। 210 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 175 रुपये का। चार्ट काफ़ी बढ़िया है, आप कैश में चाहें तो कैश में भी स्टॉक में कर सकते हैं खरीदारी। बिल्कुल, तो मिड कैप आईटी काउंटर्स पर हमारा फोकस अभी भी बना हुआ है। अच्छी तेजी आज के दिन में भी यहाँ पर बन सकती है। चलिए, बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है M&M का। यहाँ पर कल आप देखिए 1700 के पार जाता हुआ दिखा था काउंटर और कंपनी ने कल अनाउंस कर दिया है पोस्ट मार्केट की जो जनवरी से SUV और उनकी जो CV गाड़ियाँ हैं उसके दाम ये बढ़ाते हुए नजर आएंगे और चार्ट स्ट्रक्चर भी ऑफकोर्स बड़ा सपोर्टिव कल के दिन में रहा था। तो मुझे लग रहा है इस वजह से आज अच्छी खासी तेजी का कैंडिडेट अगेन M&M बनता हुआ नजर आ सकता है। वैसे भी ऑटो स्टॉक्स काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट काफ़ी महीनों से फोकस लिस्ट में रहे हैं और आप देखिए 1250-1300 रुपए के लेवल से धीरे धीरे बढ़ता हुआ 1700 के पार M&M अब जा चुका है। तो चार्ट स्ट्रक्चर में भी लगातार आपको एक्यूमुलेशन का ही ट्रेंड नजर आएगा। तो 44.5 रुपए के आसपास 1700 रुपए का कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। खरीदारी कर चलिए। 70 रुपए के टारगेट के लिए 28 रुपए आपको यहाँ पर रखना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर IRCTC ये काउंटर पसंद आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में आपको इसकी जो रेंज है वो 700-750 रुपए के आसपास ही नजर आएगी। बट जिस हिसाब से रेलवे स्टॉक में एक शानदार तेजी हमें देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। एंड ऑफकोर्स कल के दिन में इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बेहद ही मजबूती के साथ ऊपरी स्तरों पर जाकर टिकता हुआ नजर आया है और 740 के पार अब काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो एक नई तेजी के लिए ये काउंटर तैयार होता हुआ दिख रहा है। हमारे एनालिस्ट के रेडार पर भी ये आया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है और फर्दर जो तेजी है वो आगे चलकर आपको देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी कर चलिए। 740 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है। टारगेट बनाना है 762 रुपए का आपको IRCTC में। 735 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। टेक्निकल तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पर रखिएगा नज़र। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट जितना लंबी अवधि का चार्ट देखूँ उतना स्टॉक पसंद आ रहा है। मंथली चार्ट की बात करते हैं, अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिस दिन भी ब्रेकआउट हो गया स्टॉक में आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल स्टॉक खरीदे ना खरीदे, चार्ट एक बार जरूर देखिएगा। स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 575 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 505 रुपए का।
बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक में खबरों वाला स्टॉक मैंने चुना है जहां पर फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं और काफी टर्न अराउंड देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक का नाम है BEL, जो कि जी बिजनेस पर आपको बहुत ही निश्चित स्तर पर लगातार रिकमेंड करके बताया था। अब भाव बढ़कर 165 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। फिलहाल अगर आप देखें तो जो खबर आ रही है कि भारतीय सेना से AMC ऑफ रेडार्स के लिए 580 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसी के साथ अगर आप देखें तो FY24 में कुल ऑर्डर जो है 18,298 करोड़ के आगे, यानी FY24 के लिए जो गाइडेंस दी थी इसका 91% गाइडेंस का ऑलरेडी हासिल कर दिया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रदर्शन आपको काफ़ी शानदार देखने को मिले। और साथ में अगर आप देखें तो जो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आज रिपोर्ट भी आई है जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ 164 रुपये का टारगेट दिया है, तो ये भी अपने आप में एक सेंटिमेंट बूस्टर होगा। तो BEL फंडामेंटल तौर पर यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। चलिए, तो BEL लगातार हमारी फोकस लिस्ट में रहा है और डिफेंस स्पेस से तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो कंपनियां हैं वहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। बट ऑफ कोर्स जो ग्रोथ ट्रिगर्स है वो इनके लिए आगे के लिए भी शानदार बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से स्टॉक मैंने चुना है बलरामपुर चीनी का। यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, कल भी आपने देखा जिस तरह से शुगर स्पेस में भारी गिरावट आती हुई नजर आई है, उसका जो इम्पैक्ट है आपको बलरामपुर चीनी में 7-7.5% तक की गिरावट रही थी। और अब आप देखिए रॉ शुगर 5 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि टेक्निकली यहाँ पर जिस तरह का कल ब्रेकडाउन आया है, आज भी गिरावट का कैंडिडेट ये बन रहा है। बिकवाली कर चलिए 421 रुपए के टारगेट के लिए, हो सकता है 415 के लेवल्स तक भी ये जाता हुआ नजर आए, पर 421 कंजर्वेटिव बेसिस पर बिकवाली कर चलिए 440 रुपए हाई साइड पर आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो फंडा पिक के लिहाज से सिचुएशन थोड़ी सी शुगर स्पेस के लिए अभी गिरावट का ट्रेंड दिखा सकती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं निवेश की कैटेगरी की तरफ। और निवेश के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है दिग्गज IT काउंटर इन्फोसिस। लंबी अवधि के लिए निवेश कर चलिए, अच्छी वैल्यूएशन है अभी एंट्री के लिए। और जिस तरह से अब क्यूज बढ़िया हो रहे हैं खासकर US को लेकर, वहां पर आपको ये असर दिख रहा है। जो जॉब्स डेटा आते हुए नजर आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आ रही है, तो सिचुएशन वहां पर लगातार सुधार है। और इसी वजह से जो बड़ा एक्सपोजर IT कंपनियों का है US और यूरोप को लेकर, उसमें मुझे लग रहा है कि आगे चलकर अब फंडामेंटल जो सुधार आ रहे हैं, इन्फोसिस, TCS, जितने भी ये बड़े दिग्गज IT काउंटर्स हैं, उनको बड़ा बेनिफिट आगे चलकर देखने को मिल सकता है। और AI पर तो ऑब्वियसली सभी IT कंपनियों का फोकस बढ़ रहा है। तो अच्छे लेवल्स हैं, खरीदारी कर चलिए। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी कंपनी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। अगले 1 साल में 1800 रुपए के टारगेट के लिए इन्फोसिस में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। इन्फोसिस यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है GIC हाउसिंग फाइनेंस। इस स्टॉक पर रखिएगा आप खास नज़र। काफ़ी सारे तर्क है मेरे पास। सबसे पहले आप चार्ट समझिए कि 2017 में स्टॉक ने बना लिया था टॉप 622 रुपये का, रफली आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर हाई बना लिया था। वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में एक तरफा गिरावट आ गई, कोविड के लोस काफ़ी निश्चित स्तर पर थे। वहाँ से ऑलरेडी अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा 4 गुना बढ़ चुका है। लेकिन इसी के बाद अगर आप देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। लेकिन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है टेक्निकल आधार पर, वो लग रहा है कि अब यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोअर लोस के फॉर्मेशन आपको 2017 से लेके कोविड लोस तक देखने को मिले थे, जो कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, कंटिन्यूस लोअर लोस थे। अब वो अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि चार्ट में आगे जाकर हायर हाइस के ट्रेंड में बदलते हुए नजर आएंगे। यानी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। लगातार गिरावट और इसके बाद लगातार तेजी, इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी। तो GIC हाउसिंग फाइनेंस फंडामेंटल तौर पर भी अगर आप देखें तो 0.65 टाइम जो है प्राइस टू बुक पर आपको मिल रहा है। सस्ता लेंडर है, सरकारी कंपनी है GIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 250 रुपये के पहले टारगेट्स हैं, पार हो गया तो रिवाइज भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समय आपको 6 से लेकर 9 महीने का देना होगा। टेक्निकल आधार पर देखें, फंडामेंटल आधार पर, दोनों पैरामीटर्स को स्टॉक ने फुलफिल किए हैं। इसी के चलते मैंने अपनी लिस्ट में किया है शामिल। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से मैंने चुना है एसोसिएटेड अल्कोहल, जहां पर अगर आप देखें तो खबर आई है कल देर रात करीब 9:50 के आसपास एक खबर आई कि कंपनी ने जो है प्रीमियम जिन, जिसका नाम है निकोबार, वो लॉन्च किया। तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लगातार पोर्टफोलियो जो एडिशन हो रहा है कंपनी के लिए वो पॉजिटिव है। तो 480 रुपीज़, 480 रुपये का टारगेट है और ट्रेडिंग के लिहाज से 460 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस।
बिल्कुल, तो चलिए खबरों के लिहाज से एसोसिएटेड अल्कोहल्स ये फोकस में रहने वाला है और मेरी तरफ से भी ये लेटर स्टॉक एशियन पेंट्स है, इसको फोकस में कर चल सकते हैं। कल आपने देखा किस तरह से पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी, साथ ही कच्चा तेल लगातार गिरावट का ट्रेंड बनाए हुए हैं और कल के दिन में भी ब्रेंट क्रूड करीबन 4% से ज़्यादा लुढ़कते हुए नजर आए हैं, जिससे कि तमाम पेंट कंपनियों पर आपको फोकस कर चलना चाहिए। अच्छी तेजी बन सकती है। कल भी हरे निशान में बंद होते में सफल हुआ था, ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी यहाँ पर थी। खरीदारी कर चलिए, आज भी अच्छी तेजी दिखा सकता है। 3360 ये आपके लिए आज का टारगेट बनेगा। 3220 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। पढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है लिस्ट में, ये भी टेक्निकल आधार पर मैंने चुना है। स्टॉक का नाम है थेमिस मेडिकेयर। टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि ऑल टाइम हाई पार करने के लिए हो रहा है ये स्टॉक तैयार। तो फिलहाल के लिए करेंगे खरीदारी 195 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 180 रुपए का। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो लग रहा है कि जल्दी यहाँ पर ऑल टाइम हाई पार होने चाहिए। अगला स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। जो खबर आपको जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको बताई थी, वो खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है कि डेल्टा टेक गेमिंग से जुड़े जीएसटी डिमांड मामले में कंपनी को राहत मिली है। 6385 करोड़ के जीएसटी डिमांड मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। इसका आधिकारिक जो सर्कुलर है कंपनी ने दे दिया। हालांकि खबर ऑलरेडी आ चुकी है, लग रहा है इसके साथ थोड़े से सेंटीमेंट्स हल्के से सुधर सकते हैं। कैश में करनी है खरीदारी 144 रुपए के टारगेट के लिए और 135 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में जहां पर भी कन्विक्शन है हाई, स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। टेक्निकल्स काफी मजबूत लग रहे हैं। कल के सत्र में भी जो तेजी आई थी, इसके बाद कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट काफी बढ़िया लग रहा है। 820 रुपए का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाइए आप राउंड फिगर 800 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ग्लेनमार्क फार्मा में आपको कर चलनी है खरीदारी। माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला बिकवाली का कॉल है ओएनजीसी पर। यहाँ पर कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट आई है, हो सकता है कि आज आपको यहाँ पर दबाव देखने को मिले। ब्रेंट क्रूड की गिरावट में ऑयल प्रोड्यूसर्स को खासा नुकसान भी होता हुआ नजर आता है। तो 197 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 206 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है एचडीएफसी बैंक पर। हालांकि कल जिस तरह से बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी, थोड़ा सा लो कन्विक्शन आइडिया है, बट ऑफकोर्स जिस तरह के अभी इसके लेवल्स हैं, हो सकता है कि आज भी यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आए, क्योंकि मैं 1 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ और अच्छी खासी खरीदारी के पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 1670 रुपए के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में करिए खरीदारी। 1610 रुपए का स्ट्रिक्टली आपको स्टॉप लॉस फॉलो कर चलना है। और आखिरी कॉल है एलटीआई माइंडट्री पर। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। मिड कैप आईटी कंपनियां आज भी फ्लेवर में रह सकती हैं। कल के दिन का जो स्ट्रॉन्ग अपमूव रहा है करीबन 3% का, आज भी तेजी दिखा सकता है। 5820 रुपए के टारगेट के लिए 5610 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखें रिकैप। कैश का स्टॉक है जिसमें सनफ्लैग आयन आईएक्स के फ्यूचर में करनी है खरीदारी। ऑप्शन में खरीदना एलटीटीएस का 4850 रुपए का कॉल ऑप्शन। और टेक्निकली पसंद आ रहा है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स। फंडामेंटली बीईएल बड़े ऑर्डर विन के चलते आ रहा है कॉन्फिडेंस। और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एसोसिएटेड अल्कोहल्स में खबरों का असर देखने को मिलेगा। थेमिस मेडिकेयर है ऑल टाइम हाई के पार जाने के लिए तैयार। डेल्टा कॉर्प में खबर पर मोहर है और ग्लेनमार्क यहाँ पर भी आपको करनी है खरीदारी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। 575 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस से वेस्ट कोस्ट पेपर स्टॉक वैसे भी कल के दिन में फोकस थे, आज भी अच्छी तेजी बन सकती है। फ्यूचर्स कैटेगरी में विप्रो पसंद आ रहा है, कल की तेजी कंटिन्यू हो सकती है। और साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में M&M, यहाँ पर जनवरी से ये गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाले हैं, तो उस वजह से भी फोकस में रहेगा। 1700 के पार जा चुका है स्टॉक ऑलरेडी। IRCTC का चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में अच्छी मजबूती दिखा रहा था, कंटिन्यूटी आज भी देखने को मिल सकती है। खरीदारी कर चलिए यहाँ पर। और साथ ही बलरामपुर चीनी, कल जिस तरह की गिरावट आई थी और रॉ शुगर की कीमतों में भी जो गिरावट है, उसकी वजह से आज ये और फर्दर गिरावट दिखा सकता है। इन्फोसिस यहाँ पर अगले 1 साल में 1800 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। साथ ही खबरों के लिहाज से एशियन पेंट्स पसंद आ रहा है। कच्चे तेल में गिरावट का सीधा फायदा पेंट कंपनियों में को पहुंच सकता है। और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में ओएनजीसी में करिए बिकवाली पर। एचडीएफसी बैंक और एलटीआई माइंडट्री में कर चल सकते हैं खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है एशियन पेंट्स। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी कल के दिन में आई थी और आज कच्चे तेल में अगेन जो गिरावट हुई है, वो हो सकता है कि आज इस काउंटर को और तेजी की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप तो कर बता दिया है, पर आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। गिफ्ट निफ्टी तो ऑलमोस्ट सुस्ती के संकेत दे रहा है, बट बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है ओपनिंग पर और साथ ही क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए, इस सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप।
गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार। वैसे तो 3 दिनों से तेजी की हैट्रिक हमारे बाजारों में लग रही है। क्या आज चौका हो सकता है या फिर एक्सपायरी से थोड़ा कंसोलिडेशन हमारे बाजारों में भी आएगा? क्या रहेगा इंपैक्ट, कहां रखनी है आपको नजर, आइए बताते हैं।